हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओ शाओ उन सबको लेकर एल्डर मास्टर के पास आता है और अपने ग्रैंडपा को बताता है कि ये लिनफेंग है और इसकी छोटी बहन शिंगीर। तो जिस पर ग्रैंडपा उन्हें बैठने को कहते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा लिनफेंग को बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट टेम्पल के लोगों ने करा वो सब कुछ मुझे जूनी और शाओ शाओ ने आके बताया। तुम सच में इतनी छोटी सी उम्र में अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार थे सिर्फ उन डेमंस को हराने के लिए, और ये बहुत बहादुरी की बात है। ऐसा सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो मेरी नजरों में तियानवू डायनेस्टी के हीरो हो। तो अब जिस पर लिनफेंग कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। उस टाइम पर जो मैं कर सकता था सिर्फ मैंने वही करा और आगे भी मैं करता ही रहूंगा। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर सारे लोग तुम्हारे जैसे ही सोच रखने लगे तो शायद हमारा वर्ल्ड आज कुछ और ही होता। मैं जानता हूँ कि तुमने मार्शल गॉड टेम्पल की क्या कुछ नहीं करा, बट तभी भी उन्होंने हर चीज के लिए तुम्हें ही ब्लेम करा। शायद वो भूल चुकी है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन कुछ भी हो जाए तियानवू फैमिली तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। तो जिस पर लिनफेंग खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा करता है। अब ग्रैंडपा उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सबके साथ उस डेविल केव के अंदर क्या हुआ। तो जिस पर मिसी खड़ी हो जाती है और कहती है कि जब हम उस गुफा के अंदर गए तो हमने देखा कि हमारे वॉरियर्स उस इविल लड़की के साथ फाइट कर रहे थे और उनमें से काफी लोग घायल भी थे। और अफसोस की बात तो ये भी है कि हमने अपनी पूरी कोशिश करी बट हम उसे नहीं रोक पाए। तो जिस पर किंग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वहां से और कितनी स्पिरिट्स बाहर गई थी। तो जिस पर लिनफेंग बताता है ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में लगने वाली शील्ड टूट चुकी है और वहाँ से सारी स्पिरिट ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर हुई जा रही है। हमें नहीं पता कि हम उसे कब तक रोक पाएंगे। तो जिस पर किंग बताते हैं कि ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं वहाँ जाकर खुद पता करके आता हूँ। और अब इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिनफेंग लावा नदी के बगल में अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी शाओ शाओ की नजर वहाँ पर एक लोटस पे जाती है और वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। और यहाँ लिनफेंग अपनी फोइनिक्स पावर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कल्टीवेट कर रहा था। तभी उसकी बॉडी के अंदर से ऑरा का ब्लास्ट होता है जिससे कि शॉ टियान पीछे जाकर गिर जाता है। और अब लिनफेंग अपना कल्टीवेशन बंद कर देता है और कहता है कि इस लावा नदी के पास बैठकर कल्टीवेशन करने से मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हुई जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ शॉ टियान में जाती है जो कि इस लोटस को खा रहा था और उसको देखकर लिनफेंग उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो जिस पर शॉ टियान रुक जाता है और कहता है कि जानते हो ये लोटस खास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, सोचा कि ये लोटस तुम्हें गिफ्ट कर दूं। तो जिस पर लिनफेंग उस लोटस को पकड़ता और कहता है कि क्या सच में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम कुछ भी कर लो, इसको खाकर तुम्हारे कल्टीवेशन नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल फायर है। तो अब जिस पर शॉ टियान हंसने लगता और कहता है कि क्यों ना हम नीचे जाकर चेक करें, जानते हो उस जगह में और भी ज्यादा फायर वीन्स हैं, शायद इससे हम दोनों का कल्टीवेशन बढ़ जाए। तो जिस पर लिनफेंग सोचने लगता और कहता है कि क्या सच में इस जगह के अंदर एक फायर अंडरग्राउंड भी है, जाकर चेक करते हैं। और अब वो शॉ टियान को नीचे चलने को कहता है। तो जिस पर वो दोनों की दोनों ही वहां से निकल जाते हैं और वहां पर एक गेट ओपन होता है और वो दोनों की दोनों सीधा अंडरग्राउंड प्लेस में पहुंचते हैं जहाँ पर की कल्टीवेशन करने के बहुत सारी चीजें होती है और वो जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रही थी। अब यहाँ पर शॉ टियान वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो आसानी से वहाँ की चीजों से अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकता था। और जब वो खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से वो एक शील्ड से टकराता है और उसको देखकर लिनफेंग कहता है कि आखिर ये शील्ड यहाँ पर किसने लगाई है। तो जिस पर शॉ टियान कहता है कि लगता है ये यहाँ के किंग ने लगाई है। तो जिस पर लिनफेंग कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को तोड़ देता हूँ। और अब जिस पर लिनफेंग अपनी फोइनिक्स पावर का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ शॉ टियान लिनफेंग से कहता है कि लगता है तुमने अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है, पर मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसानी से इस शील्ड को तोड़ दोगे। मुझे नहीं लगता इसे तोड़ना इतना इजी है, क्योंकि इजी होता तो शायद पहले ही टूट गई होती। तो जिस पर लिनफेंग कहता है कि ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ शॉ टियान उससे कहता है कि शायद तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और यहाँ दूसरी तरफ लिनफेंग अपनी पावर से उस शील्ड को खोल देता है। ये देखकर शॉ टियान चौंक जाता है और कहता है कि तुमने ये कैसे करा, सच में तुम तो बहुत ज्यादा ग्रेट हो। अब यहाँ पर लिनफेंग कहता है कि क्या अभी भी कोई शक है तुम्हें मेरी पावर्स में। और अब वो दोनों की दोनों इस गेट से एंटर होता है और वहां पहुंचने के बाद लिनफेंग की नजर उसी पिलर में जाती है जिसको कि उसने यहाँ आते समय देखा था। और वो कहता है कि ये पिलर इतनी डीप गया हुआ है, मैंने तो नहीं सोचा था। और यहाँ की फायर इतनी ज्यादा हाई है कि यहाँ पे एक नॉर्मल पिलर का रहना बहुत मुश्किल है। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो है। आखिर इस इंपेरियल प्लेस में और कौन कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ शॉ टियान लिनफेंग के पास
आता है और उसे बताता है कि देखो मुझे नीचे एक लोटस मिला है तो मैं उसे लेने को जा रहा हूँ। अब यहाँ पर लिन फैंग उस लोटस को देखता है और कहता है कि लगता है ये लोटस हजारों साल पुराना है। और यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही साउडियन उस लोटस के पास जाता है तो उसके अंदर से एक स्पिरिट बर्ड बाहर आती है और साउडियन के ऊपर अटैक करने लगती है। उसे रोकने को साउडियन अपने पावर का इस्तेमाल करता है बट वो अपने विंग से अपने आप को बचा लेता है। उसको ऐसा करके देख साउडियन कहता है कि इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर वो लिन फैंग के पास आता है और बताता है कि जिस लोटस को मैं लेने को गया था उसकी रक्षा एक स्पिरिट बर्ड करती है और अब वो मेरे पीछे बढ़ गई। दूसरी तरफ वो फायर बर्ड उनके पास आने लगती है तो जिसको देखकर साउडियन उसे कहता है कि वो दूर चले जाए क्योंकि वो लिन फैंग को नहीं हरा सकती है। अब यहाँ पर लिन फैंग उससे अपनी पावर से पकड़ लेता है और ये देख साउडियन उसके पास जाकर उसे चिढ़ाने लगता है और अब यहाँ पर लिन फैंग अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है तो जिसके बाद वहाँ पर सिर्फ उसकी सोल बचती है। अब साउडियन लिन फैंग के पास आकर उसे बताता है कि आप जाकर उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, इससे आपका लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और कल्टीवेशन करने के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि उस स्पिरिट बर्ड के अंदर काफी ज्यादा फायर वेन भरी हुई है। और अब लिन फैंग यहाँ पर सोचता है और फिर कहता है कि हाँ इसकी हेल्प से शायद मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ और 9 निर्वना लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा। और अब वो उस सोल के पास आता है और अपने फोइनेक्स को निर्वना लेवल तक पहुंचाने लगता है उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके। यहाँ दूसरी तरफ साउडियन नीचे जाकर उस लोटस को वापस ले आता है और लिन फैंग के पास आकर उसे कहता है कि वो थोड़ा सा उसके लिए भी बचा के रखे। तो जिस पर लिन फैंग कहता है कि अच्छा और फिर वो अपने हाथ से उसे पीछे फेंक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट ट्यूसडे तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।